नाउ हिज सोशल एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, समाज में क्या बदलाव लाया अजयपाल? इतनी बड़ी गढ़वाल डायनेस्टी जो इतनी कॉम्प्लेक्स थी ना, दोस्तों, हर पहाड़ी, दो चार पहाड़ियों का आसपास एक गढ़ है समझ लो। सबसे पहले तो ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी आर्मी है उसके अंदर कई जाति के लोग काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करते होंगे, फौज में भी काम करते होंगे। तो कास्ट बेस्ड फूड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। अजय पाल से पहले ही चली हुई आ रही थी ये चीज, तो है ना, जाति के हिसाब से लोअर कास्ट के लोगों के साथ उठना नहीं, बैठना नहीं, उनके हाथ का खाना नहीं, पीना नहीं, और फौज में ये दिक्कत पैदा करता था। सो कास्ट बेस्ड फूड डिस्क्रिमिनेशन वाज अफेक्टिंग हिज आर्मी डिसिप्लिन बिफोर हिज रीन। मैंने ये पॉइंट लिखा है ताकि आपको ये चीज पता लगे। और इसको सुधारने के लिए इसने क्या इंट्रोड्यूस करा? द सरोला सिस्टम। सरोला ब्राह्मण कौन होते हैं? अभी यही कीवर्ड याद रखना, जो सरोला ब्राह्मण वो होते हैं जो शादी, आज तो शादी ब्याह उसमें पवित्र भोज बनाते हैं ना, ये एक्चुअल में ये प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? अजयपाल ने। अब आप बताओ, इतनी चीजें अजयपाल कर रहा है जो आज आपका कल्चर और ट्रेडिशन है, तो हम इस राजा को क्या मजबूत जमीन पर समझना नहीं चाहिए? इस राजा को समझना चाहिए ना, क्योंकि ये हमारी प्रथाएं बना करके जा रहा है भाई। तो सरोला ब्राह्मण्स को इसने इंट्रोड्यूस करा। इन सरोला ब्राह्मण्स की एक अलग कैटेगराइजेशन या कास्टिक विद इन द ब्राह्मण्स डेवलप होने लगी, और इनका काम होता था सिर्फ और सिर्फ भात बनाना। अब क्योंकि ब्राह्मण के हाथ का भात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता था, इसलिए सो टू प्रिपेयर अ रिचुअली प्योर राइस, इस चावल को क्या कहते हैं? सुची। सूची भात। अब तो खैर ये क्या ही यूज हो रहा होगा मेरे ख्याल से सूची भात, क्योंकि मैं गांव के ट्रेडिशन में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूं, बट आप लोग जो गांव से जुड़े हुए रहते होंगे तो ये शब्द को आप देख सकते हो या सुन सकते हो कि भाई इसको क्या बोलते हैं। अभी भी मतलब ये वर्ड यूज हो रहे हैं अभी भी। तो सरोला ब्राह्मण और सूची भात, ये याद रखना। क्योंकि देखो, जो पहाड़ी लोग हैं वो तो कनेक्ट कर लेंगे इस चीज को, बट वो उत्तराखंड पीसीएस के अंदर पहाड़ी कम जा रहे हैं आजकल और मैदान वाले ज्यादा जा रहे हैं, कटमाली हो गए हैं सब। तो ये रे जी, ब्राह्मण लोग खाना बना रहे हैं, तो पवित्र भोज इनके हाथ का आप कैसे नकार सकते हो? जैसे इस शादी ब्याह में बनता है ना पंडित जी के भोज, अभी भी बनाते हैं। एक जो बाराती आते हैं उनका खाना तो ब्राह्मण द्वारा ही होता है। अब तो खैर क्या हो गया ना कि कई जगहों पर एक एक वो जो कढ़ाई होती है, एक उसमें पंडित जी बना लेते हैं रिचुअल के तौर पर, और क्योंकि गांव ज्यादा है तो जो जो बाराती आते हैं उनको तो वही वाला देते हैं, और बच जाता, वो कम पड़ जाता है, तो फिर गांव वाले भी लगे हुए हैं चावल बनाने। खैरातियों के लिए कोई सा भी चावल पकड़ा दो। हाँ, हाँ। आजकल तो छटल पटल सब कर ही रहे हैं, पर वैसे नहीं होना, जो ट्रेडिशन है तो ट्रेडिशन थोड़ा था। किसको? पंडित जी को? पंडित, एक बात बताओ, पंडित जी क्या थकते नहीं होंगे यार, वो इतना बड़ा चासनी में। हम्म। दारू तो हमारे पहाड़ियों का वो है, अमृत, अमृत पान है वो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखो, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थ्रू आउट द गढ़। पूरे गढ़ में वेट्स का एक ही मेजरमेंट सिस्टम चलेगा लगभग। इस ही द वेट मेजरमेंट सिस्टम दैट ही इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज ड्यूली पाथ सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? ड्यूली पाथ सिस्टम। तो पाथ जिसे हम कहते हैं, ये कुछ नहीं होता है, एक एक बर्तन हुआ करता था, और उस बर्तन का जो शेप एंड साइज है वो यूनिफॉर्म कर दिया कि इसके हिसाब से हमारा सिस्टम चलेगा। तो ड्यूली पाथ क्या है? इट्स अ यूनिट ऑफ वेट मेजरमेंट। क्या है? यूनिट ऑफ वेट मेजरमेंट। अप्रोक्सीमेटली 2 kgs के आसपास होता है। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम रीजनली ये पाथ, बड़ा पाथ, छोटा पाथ, ऐसे करके बटे हैं, बट द कीवर्ड हियर इज ड्यूली पाथ दैट इज रिलेटेड टू अजयपाल। सो अजयपाल रिफर्ड इन द देवलगढ़ इंस्क्रिप्शन एज अ धर्मपाथो। अजयगढ़ को देवलगढ़ इंस्क्रिप्शन में धर्मपाथो शब्द भी
मिला है। तो कुछ लोग ये पता नहीं धर्म पाथोपाथ को द्यूली पाथ से लिंक कर देते होंगे, बट नॉट एग्जैक्टली ये पता लगा है कि धर्म पाथो का मतलब क्या था। वैसे तो धर्म पाथो का मतलब हो गया धर्म के पाथ पर, रास्ते पर चलने वाला। अब धर्म के रास्ते पे चलने वाला जो अजय पाल था वो तो नाथ पंथ का फॉलोवर था। जो जो आपके जो शिवजी भगवान के जो अलग अलग पंथ होते हैं ना, उसमें से मैंने नाथपंथी वो दादू दयाल वगैरह पढ़ाए थे ना, तो जो उसमें क्या होता है, योगिक, एकदम योगिक बन जाते हैं वो, योग मेडिटेशन वगैरह, एक्सट्रीम एसेटिज्म को फॉलो करना, ये सब उसका उनका काम होता है। तो मैं भी शायद इससे रिलेट करके कुछ बताने चाह रहे हूँ। ड्यूली पाथ, पाथ वर्ड बस याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 2 kg के आसपास का होता है। आज भी गांव में ये यूज होता है। जब आप आप जब वो करते हो, जो रिचुअलिस्टिक जो अनुष्ठान होते हैं ना, जैसे गांव का कोई सामूहिक काम हो रहा है तो वो होता है। और जो गांव में ढोल दम्मू वाले होते हैं ना, जैसे वो किसी त्योहार में जब ढोल दम्मू बजाने के बाद हर घर में जाकर के वो पात ले जाते थे पहले। अब तो पात ले ही नहीं रहे वो, क्योंकि वो उस पात के हिसाब से राशन वगैरह मांग लेते थे, या पूजा में आप लोग पात के हिसाब से राशन डोनेट करते थे। अब वो थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी इट्स स्टिल देयर। हम लोग, हमारे उधर ज्यादातर अब क्या कर रहे हैं, वो पैसे पैसे दे दो, पैसे जमा कर दो, शहर से आ जाएगा सारा का सारा, जो कि गलत चीज है वैसे। बट क्योंकि वो लोग आपस में मिल बांट करके उनको कन्वीनियंट वही लग रहा है, तो दे आर डूइंग इट एंड फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन ओनली। दिस हैज बिकम अ लिटिल एक्सटेंट, बट द वर्ड पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आगे चलते हैं। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में। सो ही बिल्ट द रॉयल पैलेस एट देवलगढ़, क्योंकि वो चांदपुरगढ़ से शिमला से श्रीनगर ट्रांसफर होने से पहले जो बीच में देवलगढ़ पड़ा था, तो वहां का महल बनाया, लेकिन वो महल आज की डेट में क्या हो गया है, खंडर हो चुका है। और वहीं पर उन्होंने अपनी रॉयल डीटी जो जो थी राज राजेश्वरी, उनको इंस्टॉल करा था, मूर्ति की स्थापना की गई थी और मंदिर भी बनवाया गया था। तो दिस इज द राज राजेश्वरी टेम्पल इन देवलगढ़। मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा, गए भी होंगे। हम्म, हाँ, मंदिर तो है ही ठीक ठाक। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, श्रीनगर से इस तरफ पड़ता है ना, नदी के इस तरफ राइट साइड में पड़ता हो। जब आप जैसे जा रहे हो तो राइट, अरे भाई ये तो पीछे अभी दिखाया नहीं था नक्शे में, ये नहीं है ये है ना, देखो श्रीनगर, ये आप जा रहे हो धारी देवी, इसके बीच यहाँ राइट साइड में एक सड़क जाता है ऊपर, यहाँ पर है ये थोड़ा आगे धारी देवी, ये दोनों चीज तो स्टैब्लिश करी थी। ये दोनों मंदिर की नींव जो है वो अजय पाल ने ही रखी हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी चीज, आगे चल करके वहीं पर ही एक गुफा है जिसका नाम है सत्यनाथ भैरव केव, और वहां पर जो गौरजा मंदिर है, श्रीनगर में है ये गौरजा मंदिर, और जो भैरव गुफा, ये भी रेनोवेट किया गया इनके टाइम पर। ही ऑल्सो बिल्ट द पैलेस, अ पैलेस एंड कालिका देवी मठ इन श्रीनगर, जो कि आपका धारी देवी के नाम से जाना जाता है। कालिका मठ, धारी देवी। तो धारी देवी का वो याद है, पिछले वो क्लासेस में मैंने पुरानी वीडियो और नई फोटो, पहले नीचे कैसे पत्थर के ऊपर था, फिर ऊपर, पुराने काफी सारे गानों के अंदर भी धारी देवी का दिखाया गया है। पुराने वाले में नहीं गया हूं मैं, नए वाले में गया हूं, और कल कल भी जा रहा हूं मैं। देखो मंदिर का नाम आया और बुलावा आ गया। आपके तो मेन वो है हाँ हाँ, ये तो कॉमन हो गया। देखो सरकार को चाहिए पैसा, ये बोल करके कि लोकल लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पर आधी से ज्यादा योजनाएं लोकल लोगों को तो कम, लेकिन बाहर के और सरकार के ही लोगों को ज्यादा मिल रहा, मुझको लग रहा है, रोजगार। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा श्रीनगर के आसपास 4 कैनाल्स भी बनाई, 4 माइल्स लॉन्ग कैनाल्स बनाई। श्रीनगर में आम के बगीचे हैं बहुत सारे। सतपाल महाराज का एक वो नहीं है वहां पर आश्रम,
सतपाल महाराज का श्रीनगर में आश्रम है, आम होता है वहां पर। अभी कुछ टाइम पहले एक बार उन्होंने भेजे थे, क्योंकि मेरे फादर जाते रहते हैं उधर ना। सो ही ऑल्सो प्ले अच्छा, ये सारी चीजें बनाई, लेकिन जो पैलेस है उनका यहाँ का, वो आज की डेट में क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। जो देवलगढ़ पैलेस है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, रूइंस, पत्थर, ऊपर फागड़ जो भी हैं। 1803 में अर्थक्वेक आया था, और 1894 में जो फ्लड आया था उसमें ये रूइन, ये देवलगढ़ के जो एरियाज हैं वो डिस्टर्ब हो गए। देखिए उत्तराखंड में जैसे आजकल आप आपदा देखते हो ना, उत्तराखंड में आपदाएं पहले ही से आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा बहुत क्वांटम ग्लोबल वार्मिंग के चलते और ह्यूमनली एक्टिविटीज के कारण बन गया है कि लोगों ने आपदा वाली रास्तों पर चीजें बनानी शुरू कर दी। एक तो ये है कि, और दूसरा क्या हो गया कि पहले के मुकाबले अभी पॉपुलेशन आपकी बढ़ चुकी है, तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपैंड हो चुके हैं। सो दिस इज हिज आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन, जिसमें देवलगढ़ का किला, राजराजेश्वरी का जो मूर्ति स्थापन है वहां पर, राजराजेश्वरी का मंदिर है वहीं पर ही, अभी मैंने मैप पे भी दिखाया था। सत्यनाथ भैरव गुफा श्रीनगर, ठीक है, गौरजिया मंदिर श्रीनगर, कालिका देवी मठ जिसको हम धारी देवी मठ भी कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें वहां पर बनाई गई है। अब आते हैं रिलीजियस रोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अजय पाल का जो धर्म है वो किस धर्म को फॉलो करता था, हिंदू धर्म में भी, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। सो वैसे तो कहते हैं कि ही वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट, तो जो रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर होगा वो हो सकता है कि जो धर्म जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करने दिया जा रहा है, एंड प्रोबेबली ही इज ऑल्सो ट्राई टू फॉलो समथिंग ऑफ हिज ओन। तो शुरुआत में तो ठीक है, जो भी ये जो हिंदू रिलीजन में जो धर्म था इसका, बाद में ये बन गया था नाथपंथी डिवोटी एंड अ नाथ सिद्ध। नाथपंथी इसने फॉलो करी थी और वहां का नाथ सिद्ध बना। इसलिए जो तंत्र हैं, गढ़वाल के तंत्र मंत्र हैं, उसमें जब भी इसको याद किया जा रहा है तो इसको आदि गुरु, आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ, ये सब बोला जा रहा है। तो जो गढ़वाल में सबरी और तंत्र, जो सबरी के जो शब्द होते हैं, यू नो दे आर लाइक द पोएम्स काइंड ऑफ थिंग। तो जो सबरी होगी, जो तंत्र मंत्र होगे गढ़वाल के, उसमें इसको क्या बोला जा रहा है, आदि गुरु या आदिनाथ। तो अजय पाल को याद किया जा रहा है। एज पर ब्रिग्स, ब्रिग्स हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन ब्रिग्स बोल रहे हैं कि अजय पाल वॉज फाउंडर ऑफ वन ऑफ द 10 गोरख पंथ सेक्ट। तो ये जो यूपी आदित्यनाथ को आप देखोगे ना, वो यूपी आदित्यनाथ भी एक गोरख पंथ के ही सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो ऐसे नाथ पंथियों के टोटल गोरखनाथ के कुल 10 सेक्ट बने थे, उनमें से ऐसा बोला जा रहा है कि एक जो है वो अजय पाल ने एस्टैब्लिश करवाई थी, क्योंकि राजा था तो हो सकता है कि उसने पैट्रोनेज किया होगा। जो बाबा सत्यनाथ है ना पीछे, ठीक है, वो उसके वो माने जाते हैं, एक रिलीजियस लीडर माने गए हैं उसके। तो ऐसे गोरखपंथी जो हैं, इसके टोटल 10 सेक्ट है ना, जैसे हम अलग अलग धर्म में भी अलग अलग सेक्ट, अलग अलग गुट बन जाते हैं ना। जब बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म में कितने सारे सेक्ट हैं, महायान हो गया, हीनयान हो गया, वज्रयान हो गया, ऐसे करके। तो ऐसे ही जो यौगिक नाथ सिद्ध वाले जो गुट है, जो योग को, मेडिटेशन को, एसेटिज्म को एक्सट्रीम तक फॉलो करते हैं, उनके 10 गुट हैं यहाँ पर देखो। तो उनमें से एक हो सकता है कि इन्होंने फाउंड किया हो, बट ऑल टुगेदर ही वॉज अ प्री। में क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन प्री वाले हैं, ये कालिका मठ प्री वाला है ना। ये डिस्ट्रॉयड कब डिस्ट्रॉयड हुआ है ये भी पूछ सकता है, ये भी लिंक किया जा सकता है क्वेश्चन के तौर पर, कि देवलगढ़ का जो किला है वो कब ध्वस्त हुआ था, 1803, 1894 में से कुछ भी एक वर्ड दे सकता है। सो वी सी दैट अजय पाल वॉज अ वेरी डायनामिक रूलर। ये तो सब इतनी सारी चीजें जो हम अजय पाल के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू हिज कैपिटल शिफ्टिंग, देन टूवर्ड्स द हिज एक्सपेंशन, इसकी बाउंड्रीज, कुमाऊं डायनास्टी में चंद डायनास्टी था, तो क्या रिलेशनशिप वहां पर जा रहा था, किस किस के
कंटेम्प्रेरी रूलर्स क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ये इसकी एक एनालिसिस लेगेसी क्या थी, किस टाइप का रूलर था ये, फिर किस टाइप के रिफॉर्म्स इसने करने की कोशिश की थी, सोसाइटी और धर्म को किस तरीके से टॉलरेट करा इसने, 52 गढ़ों को किस तरीके से स्टेबलाइज किया इसने, है ना, ये सारी की सारी है। पाथ सिस्टम हो गया, ठीक है, जो सरोला ब्राह्मण के द्वारा सूची जो भात हो गया वो बनाने की प्रथा होगी उसके अंदर नाथ फाउंड जो सेक्ट है उसको कैसे ये प्रमोट कर रहा है, पैट्रोनेज कर रहा है, खुद भी उसका फाउंडर बन रहा है। ऑल दीज थिंग्स रिलेट्स टू अजय पाल। तो इस वाली क्लास में अजय पाल से ही रिलेटेड। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े।